9 फरवरी, काउंटेस कैथा स्कारलेट द्वारा द इंक्विजिशन संगठन के मुख्यालय पर हमला करने के 4 दिन बाद। वर्तमान स्थान, उस घर के नीचे जहां विक्टर रहता है। ओह, मेरा सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था। आंखें खोलते ही मैंने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। मैं घर में हूँ, मैं जोर से बोला, भ्रमित हुआ, और बिस्तर पर बैठ गया। ओह, जैसे ही मुझे याद आता है कि क्या हुआ था, मैं फिर से अपने सिर पर हाथ रखता हूँ। मैंने उस गोरे आदमी से लड़ाई की, फिर मैं रूबी को बचाने गया और उस महिला के जहर से मैं लकवाग्रस्त हो गया। मैं देख रहा हूँ, और यह सोचने के लिए कि पिशाच पर जहर जैसी किसी चीज का असर होगा, उस महिला ने किसी विशेष चीज का इस्तेमाल किया होगा। ज़ज़, नींद में किसी की सांसें सुनते हुए, मैं अपनी दाहिनी ओर देखता हूँ और एक दृश्य देखता हूँ जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। लंबे लाल बाल, बड़े स्तन और सुडौल शरीर वाली एक महिला उसी तरह सो रही थी जैसे वह दुनिया में आई थी। रूबी, मैं थोड़ा हकलाया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरी आवाज सुनकर जैसे वो नींद से जाग गई हो। वह नींद से अपनी आंखें खोलती है, अपनी हरी आंखों से मेरी ओर देखती है, और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, डार्लिंग। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मेरा गला सूख गया और मुझे उसकी गर्दन काटने की अनियंत्रित इच्छा महसूस हुई। मैं अपने होंठ काटता हूं और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं। ऐसा लगता है कि मेरी रक्तपिपासा पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई है। मैं कितनी देर तक सोया? वह एक मोहक मुस्कान बिखेरती है, थोड़ा खड़ी होती है और फिर मेरी ओर रेंगने लगती है। जब वह इस तरह रेंगने लगी, तो मुझे उसके 2 सफेद खरगोश दिखाई दिए, जो नर्म और रोएंदार दिखते थे। भले ही वे भयंकर दिखते थे, यह इतना सुंदर दृश्य था कि आपको उन सफेद खरगोशों को निचोड़ने और सहलाने की इच्छा हुई। मैंने रूबी की आंखों में देखा और उसकी मोहक अभिव्यक्ति देखकर मैं उस दृश्य पर मोहित हुए बिना नहीं रह सका। वह बहुत सुंदर थी। वह एक सक्कुबस की तरह लग रही थी जो मुझे लुभाने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे वह मेरी गोद में चढ़ती है, मेरी पीठ पर बैठती है और अपनी बाहों को धीरे से मेरी छाती के चारों ओर लपेटती है, और अपना सिर मेरी छाती पर रख देती है। जब उसने ऐसा किया, तो मैं उसके 2 खरबूजों को अपनी छाती पर महसूस कर सकता था। उसके पास अब तक देखे गए सबसे बड़े खरबूजे थे। मैं उसकी स्थिर सांसों को अपनी छाती पर महसूस कर सकता था। जैसे ही वह थोड़ा पीछे हटी और मेरी ओर देखती, मैं देख सकता था कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। मैं अपना हाथ उसके चेहरे तक लाता हूँ। वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन उसने मेरी बात स्वीकार कर ली, अपना चेहरा मेरे हाथ में दे दिया और मैंने जल्द ही उसके चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वह अपनी आंखों में चमकती चाहत के साथ मेरी ओर देखती है। डार्लिंग, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, वह बोली जब छोटी पैंट में उसकी सांसें फूलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत कुछ चाहती है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। ये समझते हुए कि वह क्या कर रही है, मैं अपनी रक्तपिपासा रोक लेता हूँ और अपनी गर्दन दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी गर्दन दिखाई, उसने अपना मुंह खोला और मुझे काट लिया। मुझे लगता है कि वह मेरा खून चूस रही है। अब मैं इसे सहने में असमर्थ हूँ। मैंने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली, और जल्द ही मैंने अपना मुंह खोला और फिर उसकी कॉलरबोन को काट लिया। जैसे ही उसने मेरा खून चूसना बंद किया, वह कराह उठी। जैसे ही उसने अपने पैर मेरी कमर के चारों ओर लपेटे, मुझे भी महसूस हुआ कि कुछ मेरे पहने हुए शॉर्ट्स को गीला कर रहा है। उसका खून बहुत स्वादिष्ट था। स्वाद कुछ कुछ उच्च गुणवत्ता वाली आइसक्रीम जैसा था। बर्फीला एहसास जो उसके खून ने मुझे दिया था, यह एक व्यसनकारी एहसास था। डार्लिंग, 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 वह टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह इस शब्द को दोहराती रही और उसने मुझे कसकर गले लगा लिया, फिर उसने मुझे फिर से काट लिया। अचानक, मेरी दुनिया बदलने लगती है और मैं फिर से उस परित्यक्त इमारत में था। ये सब वैसा ही हुआ जैसा मैंने साशा और वायलेट की दृष्टि में देखा था, लेकिन अब मैं अगली कड़ी देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि जैसे ही मैंने साशा को काटा तो क्या हुआ। वायलेट ने अपने चारों ओर कई आग के गोले बनाए। मरो खुतिया। जब मैं साशा को काटना बंद कर देता हूँ और वायलेट को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ट्रांस जैसी स्थिति में हूँ। मुझे अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए मैं तटस्थ स्वर में बोलता हूँ, सारा खून मेरा है। अचानक खून का एक गुंबद मेरे सामने आया और मुझे और साशा को घेर लिया। बूम! जब वायलेट के आग के गोले मेरे खून के संपर्क में आते हैं तो एक विस्फोट होता है। डार्लिंग,
हे भगवान, मैंने क्या किया है? वायलट निराश होने लगी, लेकिन जब हमले का धुआं गायब हो गया, तो उसने राहत की सांस ली। मैं देख सकता था कि वह भी आश्चर्यचकित थी। जाहिरा तौर पर, मैं उस रक्त गुंबद से साशा और खुद को बचाने में कामयाब रहा। जैसे ही रक्त गुंबद गायब हो जाता है, मैं धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करना शुरू कर देता हूं और धीरे से जमीन की ओर गिर जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं बेहोश हो गया हूं। प्रिय, वायलट चिंता में चिल्लाई। वह अलौकिक गति से मेरे पास आए और मुझे धीरे से पकड़ लिया। मुझे क्षमा करें, डार्लिंग। मैं उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली थी। शांत हो जाओ, वायलट, रूबी ने तटस्थ भाव से अपनी गर्दन पकड़ते हुए कहा, लेकिन मैं देख सकती थी कि उसका चेहरा थोड़ा परेशान था। यह ऐसा था जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ। शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी डार्लिंग को लगभग मार डाला। बैंगनी फिर से फट गया। अनुचित मत बनो, वायलट, साशा ने चिंतित भाव से उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा। याद रखें कि आप ही थे जिसने हमें मदद के लिए बुलाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में, रूबी ने कहा, फिर वह ठंडे स्वर में बोलती है, शांत हो जाओ, और हमें बताओ कि क्या हुआ, हमें उसकी पत्नी के रूप में क्यों चिन्हित किया गया है। जब वायलट साशा की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर दोषी भाव आ जाता है, लेकिन जब वह रूबी की बात सुनती है, तो वह फिर से क्रोधित हो जाती है। वह एक गहरी सांस लेती है और अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करती दिखती है, इसलिए वह फर्श पर बैठ जाती है और मेरा सिर अपनी गोद में रख लेती है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि डार्लिंग के खून ने अनुष्ठान को बदल दिया, वायलट ने समझाना शुरू किया। प्रिय, तुम्हारा रक्त प्रकार दुर्लभ है। RH नल ब्लड, वो मेरे बालों को सहलाते हुए बोली। ऐसा लगता है कि ऐसा करके वह और अधिक शांत होने में कामयाब रही। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। गोल्डन ब्लड, रूबी सदमे में बोली, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति उदासीन हो गई। वह अभी भी जीवित कैसे है? इस रक्त को पिशाचों के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। विक्टर को इस रक्त प्रकार के साथ बहुत स्वादिष्ट मांस के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? क्या मुझे लगता है कि उससे कुछ भी आ रहा है? वह अपने होठों पर हाथ रखते हुए बोली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये रक्त प्रकार मालिक पर एक विशाल लक्ष्य को चित्रित करता है। इस रक्त प्रकार वाले लोग शायद ही कभी 15 वर्ष से अधिक उम्र के होते हैं। आखिरकार, एक पिशाच इस गंध को कई किलोमीटर दूर से सूंघ सकता है। विक्टर की वजह से साशा को लगे शुरुआती झटके के बाद उन्होंने आगे कहा। वायलट ने मेरे बालों को सहलाना बंद कर दिया है और दोनों महिलाओं को बेजान आंखों से देखती है। मैंने उसकी रक्षा की। अपने जीवन के पूरे 16 वर्षों तक, मैंने उसे खतरों से बचाया। मैंने उसकी गंध को छिपाने के लिए चुड़ैलों को काम पर रखा। मैंने उन पिशाचों को मार डाला। मैं उसके पीछे गया। मैंने उसकी रक्षा के लिए ही इस स्थान को अपना क्षेत्र बनाया। जब साशा और रूबी ने वायलट की आंखों में देखा, तो उनके पूरे शरीर में सिहरन महसूस हुई। रूबी ने साशा की ओर देखा, जिसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। फिर उन दोनों ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोड में बात कर रहे हो। वायलट मेरी ओर देखती है और आगे कहती है, मैंने 16 साल तक उसकी रक्षा की। मैंने उसकी तब तक रक्षा की जब तक वह मेरा नहीं हो गया। मेरी प्यारी डार्लिंग, उसने प्यार भरी आंखों से मुझे सहलाया, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। घृणा। लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए मैंने अपना ध्यान उससे हटा लिया। धीरे धीरे उसकी आवाज भारी होने लगी और जल्द ही हत्या का इरादा इतना बड़ा हो गया कि हवा भारी हो गई और उसके शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया। ये बस कुछ सेकंड था। और यह एक मैगी कुत्ते के लिए उसे चिन्हित करने की कोशिश करने के लिए पर्याप्त था। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी डार्लिंग, क्या उनमें मेरी डार्लिंग को चुराने की कोशिश करने की हिम्मत है? अक्षम्य। बूम! वायलट के शरीर से अनियंत्रित तरीके से आग निकलने लगी। वायलट के आसपास की जमीन पिघलने लगी, लेकिन इस आग से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। जल्द ही वायलट की नजर रूबी और साशा पर जाती है। क्या तुम लोग भी मुझसे मेरी डार्लिंग चुराना चाहते हो? साशा, अब! रूबी चिल्लाए। साशा का शरीर उसकी बिजली से कड़कने लगता है। जल्द ही वह पीले निशान में गायब हो जाती है और रूबी को आलू की बोरी की तरह उठा लेती है और वायलट से दूर भाग जाती है। बूम! आग का एक विस्फोट हुआ। वायलट ने साशा और रूबी पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन दोनों महिलाएं पहले ही भाग चुकी थीं। अचानक मेरी दृष्टि बदल गई। मैं उस इमारत से बहुत दूर एक जगह पर था जहां मैं रूपांतरित हो गया था। मैंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि मैं एक पार्क में था।
वह सामान्य से अधिक पागल है, साशा ने तटस्थ स्वर में टिप्पणी की जब उसने एक इमारत को देखा जिसमें आग लगी हुई थी। जलती हुई इमारत को देखकर मुझे लगता है, मुझे आश्चर्य है कि मेरी प्यारी पत्नी इस घटना को सभी से छिपाने में कैसे कामयाब रही। रूबी ने आह भरते हुए कहा, वह पूरी स्थिति से नाराज है। साशा बोली, हमें कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहिए। वायलेट को अब शांत हो जाना चाहिए क्योंकि वह विक्टर के साथ है। अल्पविराम डॉट 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 मैं किसी बात को लेकर चिंतित हूँ, रूबी ने टिप्पणी की, फिर उसने साशा की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि विक्टर वायलेट को स्वीकार करेगा? आप उसके व्यक्तित्व को जानते हैं। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम दोनों महिलाएं एक असहज चुप्पी में डूब जाती हैं। साशा ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, अगर विक्टर वायलेट को स्वीकार नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि इस बार वह सचमुच घबरा जाएगी। हाँ, रूबी ने आह भरी। रूबी ने कहा, वैसे भी, मैं घर वापस जा रही हूँ, लूना चिंतित होगी। साशा ने सिर हिलाया और कहा, बाद में मिलते हैं रूबी। अचानक दुनिया शीशे में पड़ी दरार की तरह बिखर जाती है। डॉट 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 मैं अपनी आंखें खोलता हूं और मुझे एहसास होता है कि जैसे ही मैं उस स्मृति से बाहर आता हूं, मुझे अपनी दाहिनी बांह पर एक भार महसूस होता है। मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा और रूबी को देखा जो मेरी बांह पर झुक कर लेटी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से कुछ मिनटों के लिए सो गया हूं। मेरी नजरों को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें खोली और मोहक मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। वापस स्वागत है डार्लिंग। मैं रूबी को देखता हूं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे कई सालों से जानता हूं, वायलेट और साशा की तरह, मैं उसे पूरी तरह से समझ सकता हूं। मुझे पता था कि रूबी किस तरह की इंसान थी। अंदर से एक सौम्य महिला, लेकिन बाहर हमेशा एक ठंडा मुखौटा पहने रहती है। और साथ ही, जब उससे कुछ चाहिए होता था तो वह बहुत आक्रामक हो जाती थी। हालांकि शुद्ध भावनाओं से सीधे सामना होने पर वह आसानी से शर्मिंदा हो जाती है। एक साधारण महिला जिसे अपनी भावनाओं को छिपाकर जीना पड़ता था। कभी कभी वह बस जाने देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती थी। मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो रूबी बिस्तर पर उठ जाती है और मेरे पास आती है और फिर मुझे चूम लेती है। हमारी जीभें कुछ मिनटों तक एक दूसरे के साथ खेलती रहीं, फिर उसने मुझे चूमना बंद कर दिया और कामुकता से अपने होठों को चाटा। अल्पविराम डॉट 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 आप साशा से कहीं अधिक आक्रामक हैं, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। वह धीरे से मुस्कुराती है, गलत, डार्लिंग। मैं आक्रामक महिला नहीं हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं उत्सुकता से उसकी ओर देखता हूं। मैं एक निर्णायक महिला हूं। वह अपना हाथ मेरी छाती पर रखती है और उस स्थान को सहलाती है जहां मैं मिजुकी द्वारा घायल हुई थी। लेकिन वैम्पायर के पुनर्जनन के लिए धन्यवाद, जिस स्थान पर मिजुकी ने मुझे काटा था वह दाग रहित है। आपने मुझे बचाया, और ऐसा करके, आपने मेरे अंदर आपको पाने की इच्छा जागृत कर दी। उसकी मुस्कान चुलबुली मुस्कान में बदल जाती है, और मैं हमेशा जो चाहती हूँ उसके पीछे भागती हूँ। ओह, और तुम क्या चाहते हो? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाती है और अधिकारपूर्ण चेहरे के साथ बोलती है, एक पल के लिए मैंने देखा कि उसकी आंखों में अंधेरा छा गया है। मैं तुम्हें अपने लिए चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डार्लिंग बनो। जब मैंने रूबी की अभिव्यक्ति देखी तो मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर खुशी से कांप रहा है। मैंने उसे हल्के से चूमते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से ही आपके पास हूँ। फिर मैं बिस्तर से उठता हूँ और एक राजकुमारी की तरह रूबी को उठाता हूँ। जैसे ही मैं बिस्तर से बाहर निकला, मुझे एक असंगति महसूस हुई। मेरे आसपास की चीजें मेरी आदत से कमतर लगने लगी। क्या मैं लंबा हो गया? मैंने रूबी को थपथपाते हुए देखा, और इस दृश्य ने मेरा दिल पिघला दिया। वह बहुत प्यारी थी। मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और घुटनों के बल बैठ गया। मुझे वायलेट को देखने की जरूरत है, मैंने उसके लाल बालों को सहलाते हुए कहा। रूबी की यादों में मैंने जो देखा, उसके बाद मुझे अपनी पत्नी से मिलने की बहुत इच्छा है। मैंने देखा कि रूबी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। उसने प्यार से सिर हिलाया। वह बहुत प्यारी थी। साशा और वायलेट की तरह, रूबी का भी अपना एक आकर्षण था जो मुझे बहुत पसंद आया। साशा एक मजबूत महिला थी, जो स्नेह दिखाने में बहुत कमजोर थी। वह आसानी से शर्मिंदा हो जाती थी, हालांकि उसका एक स्वामित्व वाला पक्ष है जो मुझे बहुत पसंद है। वायलेट, मेरा सुंदर बर्फ का फूल, अपनी भावनाओं के साथ प्रत्यक्ष एक महिला थी।
वह स्वामित्व वाली थी और हमेशा मेरे पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, और वह अपनी सुरक्षा को भूलकर हमेशा मेरी सुरक्षा को पहले रखती थी। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसे मैं प्यार करता हूं। अब सोचना बंद कर रहा हूं। मेरी 3 पत्नियां सुंदर पिशाच हैं। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली आदमी हूं, मैंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि रूबी ने मेरी बात सुनी और उसका चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया। मैं थोड़ा हंसता हूं क्योंकि मैं रूबी के 2 सफेद खरगोशों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं अलमारी की ओर जाता हूं, लेकिन जल्द ही मुझे अपनी पसंदीदा नौकरानी की याद आती है। कागुया, एक जापानी महिला जैसी दिखने वाली नौकरानी मेरी छाया से बाहर निकली। भगवान विक्टर, मुझे खुशी है कि आप जाग गए, कागुया ने तटस्थ, भावनाहीन स्वर में कहा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं एक पल के लिए उसकी आंखों को चमकता हुआ देख सकता था। मैं कागुया को मुस्कुराते हुए देखता हूं, मैं अपनी बाहें खोलता हूं और कहता हूं, अपना जादू करो। उसकी काली आंखें रक्त लाल में बदल जाती हैं, और वह एक छोटी सी मुस्कान बिखेरती है। जैसा कि अपेक्षित था, लॉर्ड विक्टर सबसे अच्छे गुरु हैं। उसका शरीर अंधेरे में ढका हुआ है, और जल्द ही वह मेरे शरीर से होकर गुजरती है, और कुछ सेकंड बाद मैं पहले ही अपने कपड़े बदल चुका होता हूँ। धन्यवाद कागुया, मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा था, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। मैंने ये भी देखा कि वह सामान्य से छोटी दिख रही थी। मुझे लगता है कि मैं सचमुच बड़ा हो गया हूँ। क्या हम चलें, डार्लिंग? मुझे रूबी की आवाज सुनाई देती है। मैं रूबी की ओर देखता हूँ, और देखता हूँ कि उसने एक साधारण नीली स्कर्ट, बड़ी काली चड्डी और एक लाल शर्ट पहनी हुई है जो मुश्किल से उसके स्तनों को छिपा रही है। ये देखकर कि मैं अपनी इच्छा से कहीं अधिक देर तक उसके स्तनों को घूरता रहा, वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। डार्लिंग, आप क्या कर रहे हैं? मेरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन जल्द ही मुझे कुछ समझ आया। वह ये खेल खेल रही है ना? मैंने अपनी शर्मिंदगी निगल ली और कहा, मैं प्रशंसा कर रहा था कि मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। अचानक रूबी का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अपने बालों से अपना चेहरा छुपा लिया। मैं हल्की सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करता हूँ, चलो प्रिय। मम्मा, रूबी ने सिर हिलाया। मैं दरवाजे तक जाता हूँ, और जब मैं दरवाजे को छूता हूँ, तो मुझे कई हरे जादू के प्रतीक दिखाई देते हैं। एक पल के लिए मैं भ्रमित हो गया, लेकिन मैंने ऐसे कंधे उचकाए जैसे मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। जब मैं दरवाजे से चलता हूँ, मैं सुनता हूँ। अब नवीनतम समाचार के साथ, वेटिकन में आतंकवादी हमलों के कारण एक गंभीर विस्फोट हुआ था। आतंकवादियों ने पूरे वेटिकन में तरल नाइट्रोजन से बने कई नए बम रखे थे। जैसा कि आप छवियों से देख सकते हैं, क्षति बहुत अधिक थी। वेटिकन की 70% से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गईं। हा, तरल नाइट्रोजन बम। क्या वे कोई बेहतर बहाना नहीं ढूंढ सकते? मुझे एक महिला की आवाज सुनाई देती है जिसे मैं नहीं जानता। मैं थोड़ा चलकर देखता हूं कि वह महिला सोफे पर बैठकर समाचार देख रही थी। महिला रिमोट से टेलीविजन बंद कर देती है और अपना सिर मेरी ओर कर लेती है। जब हमारी नजरें मिली तो मेरा शरीर अकड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अलास्का में हूं। मेरा पूरा शरीर ठंडा था, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जंगली जानवर को देख रहा हूं जो किसी भी समय मुझे मार सकता है। मैं हिल नहीं सका। वो एक जंगली मुस्कान दिखाती है जो एक ही समय में आकर्षक थी। अरे, आखिरकार तुम जाग गए, मेरे दामाद। डॉट ये खंड 1 का अंत है। 75,000 शब्द लिखे गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक मूल उपन्यास के साथ ऐसा कुछ करूंगा। सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं 2 या 3 दिन की छुट्टी लेने जा रहा हूं। मुझे वॉल्यूम 2 के निष्पादन के बारे में सोचने, व्यवस्थित करने और योजना बनाने की जरूरत है। यदि आप हर चीज पर अपडेट रहना चाहते हैं और चरित्र छवियां देखना चाहते हैं, तो मेरे डिस्कॉर्ड में शामिल हो। वैसे भी जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी, उमू। अरे, तुम आखिरकार जाग गए, मेरे दामाद। क्या तुम्हें मेरी बेटी की गर्दन में अपने दांत गड़ाने में मजा आया? अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया है। डर, यही मुझे महसूस हुआ। अपने जीवन में पहली बार मुझे डर की सबसे शुद्ध भावना महसूस हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मेरी अंतरात्मा दौड़ने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैं दौड़ नहीं सका। मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था।
मैंने सोचा, जैसे ही मैंने अपने सामने वाली महिला को देखा, मैं अपने पूरे शरीर को ठंडे पसीने में महसूस कर सकता था। एक राक्षस, एक वास्तविक राक्षस मेरे सामने बैठा था। नोवेल नेक्स्ट कॉम। मैंने जोर से निगल लिया, मैं महसूस कर सकता था। हाँ, मैं अपने पूरे अस्तित्व से महसूस कर सकता था कि यह राक्षस मुझे किसी भी क्षण मार सकता है। उसके सामने मैं सिर्फ एक कीड़ा था। इस महिला के सामने, मैं सिर्फ एक नवजात शिशु था जो वह कर सकती थी आसानी से आगे बढ़े। मैंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। डर, हाँ, मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं लकवाग्रस्त होने से इनकार करता हूँ। मैंने अपनी जीभ जोर से काटी और खून का स्वाद चखा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। दर्द ने मुझे अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे अपने दिल में एक चिड़चिड़ाहट महसूस हुई, एक ऐसी भावना जिसने मुझसे कहा कि मुझे किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। मेरा अभिमान मुझे ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन मेरे दिल में इस परेशान करने वाली भावना के अलावा, मेरे पास एक और भावना थी जो जोर से चिल्ला रही थी। मैं उस महिला की लाल आंखों में देखता हूँ जो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, और मैं इतनी बड़ी मुस्कान प्रदर्शित करता हूँ कि मेरा चेहरा अस्वाभाविक रूप से विकृत हो जाता है। ओह! उसकी मुस्कान मेरी मुस्कान की तरह बढ़ती गई। एक शक्तिशाली योद्धा। मेरे सामने एक शक्तिशाली योद्धा था। लड़ने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी। आह! मैं उत्साहित हूँ। मेरा पूरा शरीर उससे लड़ने के उत्साह में चिल्ला रहा है। मैं इसे महसूस कर सकता था। लेकिन मैं एक अटल सत्य जानता था। मैं उस लड़ाई के लिए बहुत कमजोर था जो मेरी इच्छा को संतुष्ट कर सकती थी। और इससे मुझे चिढ़ हुई। इससे मुझे निराशा हुई। माँ, आप कब आईं? महिला ने अपनी बेटी के सवाल को नजरअंदाज कर दिया और मेरी तरफ देखती रही। ये सचमुच शर्म की बात है, मैंने निराश होकर कहा। ये शर्म की बात क्यों है? उसने उत्सुकता से पूछा। मैं आपसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हूँ। ये वाकई शर्म की बात है, मैंने अंत में आह भरी। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मैं कमरे में पूरे माहौल को अस्वाभाविक रूप से ठंडा महसूस कर सकता था, और कमरे में हर कोई स्तब्ध चेहरे से मेरी ओर देख रहा था। पफ्फा, महिला की मारने की प्रवृत्ति गायब हो गई, और जल्द ही वह हंसने लगी। हा 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 हा। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्यों हंस रही थी। मैंने उत्तर के लिए रूबी की ओर देखा और देखा कि जब उसने अपनी माँ की ओर देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्यों हंस रही है। अचानक महिला ने हंसना बंद कर दिया और सोफे से उठ गई। फिर मेरी ओर देखा। दिलचस्प, दिलचस्प, उसने विकृत मुस्कान प्रदर्शित की। मुझे आप पसंद हो। हूँ, धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। मैंने सामने वाली महिला को और करीब से देखा। वह रूबी के अधिक परिपक्व संस्करण की तरह दिखती थी। उसकी पीली त्वचा, रक्त लाल आंखें, लंबे लाल बाल जो उसकी कमर तक पहुंचते थे, और एक सुडौल शरीर था जिसे उसके कपड़े छिपा नहीं सकते थे। उसके स्तन मेरे द्वारा अब तक देखे गए सबसे विशाल स्तनों में से थे। ऐसा लगता था कि उसके स्तन रूबी से भी बड़े थे। मुझे लगता है कि यह एच कप था। वह मुझसे कुछ इंच छोटी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि मैं अब कितना लंबा हूं, लेकिन मैं पहले से बड़ा लगता हूं। वह सुंदर थी। सुंदर, उसकी सारी सुंदरता का वर्णन करने के लिए एक छोटी सी तारीफ होगी। एक हॉट सुंदरता, एक पागल सुंदरता, एक महिला जो किसी भी पुरुष को केवल एक साधारण भाव से पागल कर सकती थी। लेकिन वह सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वह एक योद्धा थी। एक खून की प्यासी योद्धा, एक ऐसी योद्धा जिसके सिर में मेरी तरह ही कुछ पेंच ढीले थे। मेरी उसके बारे में यही धारणा थी। वह मेरे पास आती है और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। ओह! ऐसा लगता है कि आपके विकास ने आपको मेरी अपेक्षा से अधिक क्षमता दी है। दिलचस्प, एक पल के लिए मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गईं। ओह! मुझे वायलट की आवाज सुनाई देती है, ये कुतिया। एक दिन मैं उसे मार डालूंगा। मैं अपना ध्यान उस महिला से हटाता हूँ, सोफे की ओर देखता हूँ और अपनी प्यारी पत्नी को चिढ़े हुए चेहरे के साथ देखता हूँ। मैं अपने सामने वाली महिला को नजरअंदाज करता हूँ और वायलट की ओर चल देता हूँ। हे, उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं सोफे के सामने रुकता हूँ और वायलट को देखता हूँ, जिसने केवल एक काला नाइटगाउन पहना हुआ था। वह विकृत स्वर में बड़बड़ा रही थी कि वह उस महिला को कैसे मारने जा रही थी जो रूबी की माँ थी। मैं सोफे पर बैठ गया और वायलट को अपनी गोद में खींच लिया। क्या? वह आश्चर्य से चिल्ला उठी।
प्रिय, उसने मुझे उलझन में देखा, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा वास्तविक खुशी से भर गया और उसने मुझे अधिकारपूर्ण तरीके से गले लगा लिया। डार्लिंग, 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 मुझे तुम्हारी याद आई, मैंने उससे गले लगाते हुए ईमानदारी से कहा। मैंने महसूस किया कि वायलट का शरीर कांप रहा है, और उसने रोते हुए चेहरे से मेरी ओर देखा। मुझे चिंता थी कि तुम अब नहीं जागोगे। मैंने वायलट की आंखों से आंसू पोंछे, और मैंने उसे कसकर गले लगाया और उसका सिर अपनी छाती पर रख दिया। शाह, मैं यहाँ हूँ, ठीक है मम। जबकि वायलट और विक्टर अपनी अपनी दुनिया में हैं, साशा रूबी के पास आती है और धीमी आवाज में बोलती है, उसने तुम्हारी माँ को नजरअंदाज कर दिया, उसने अविश्वास में टिप्पणी की। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, रूबी अपनी माँ की ओर देखती है, उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ नाराज होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, उसकी माँ के चेहरे पर एक खुशी मुस्कान थी। उस मुस्कान को देखकर रूबी का शरीर कांप उठा। वह अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, और वह अपनी माँ के बारे में जो समझती है, वह केवल तभी मुस्कुराहट दिखाती है जब उसे कोई दिलचस्प चीज मिलती है। लूना, अचानक स्केचर बोला। हाँ हाँ, लूना आश्चर्य से चिल्लाई। लूना, जो कमरे के कोने में नतालिया, मारिया और कागुया के साथ चुप थी, स्कैथर की तरफ दौड़ती है। मुझसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद, आपने अच्छा काम किया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें, स्केचर ने लूना के कान में कुछ फुसफुसाया। जी महोदया, लूना ने जवाब दिया, जैसे एक सैनिक अपने वरिष्ठ को जवाब देता है। फिर वह कमरे से बाहर भाग गई। जब रूबी ने अपनी माँ की बातें सुनी, तो उसने लूना की ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे कह रही हो कि वह उसे बड़ा मुंह रखने की सजा देगी। वायलट, जो विक्टर के साथ उसकी दुनिया में थी, अचानक स्केच की ओर देखती है, जो जोर से चिल्लाया, कुतिया, चली गई, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? कमरे से पुरातनता की बदबू आएगी। शू शू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे, ऐसा लगता है कि तुम फिर से सजा पाना चाहते हो, लड़के। स्केच की आंखें थोड़ी चमक उठी। वायलट का शरीर कांप उठा और उसने विक्टर को कसकर गले लगा लिया। डार्लिंग, मुझे धमकाया जा रहा है। वह नहीं सीखती हूँ। क्या वह नहीं समझती कि तुम्हारी माँ प्रतिशोधी है? साशा ने वायलट की ओर देखते हुए टिप्पणी की। उसने सोचा, थोड़ा नाराज हूँ, वह स्थिति का फायदा उठा रही है। रूबी ने कहा, ठीक है, वह वायलट है, उसे कोई समझ नहीं है। मैं वायलट की ओर देखता हूँ और उसका चेहरा कहता हुआ देखता हूँ, मैं खराब होना चाहता हूँ। वह इतनी प्यारी थी कि मैं विरोध नहीं कर सका। मैंने अपना चेहरा उसके पास रखा और उसे चूमा। वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित दिखी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे फिर से चूमा, हमारी जीभें प्रभुत्व के लिए लड़ने लगी। धीरे धीरे मेरी रक्तपिपासा फूट पड़ी। मैंने महसूस किया कि मेरे दांत बदलने लगे हैं और यह भी महसूस हुआ कि मेरी आंखें खून से लाल हो गई हैं। ओह, मैंने वायलट को चूमना बंद कर दिया और दो आवाजों को देखा। जैसे ही मैंने रूबी और साशा को लाल चेहरों के साथ देखा, मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वे क्या चाहते थे। मैं इसे हमारे संबंध से महसूस कर सकता हूं, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। खाओ, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अजीब बात है कि मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। ओह, स्केच ने एक उत्सुक मुस्कान प्रदर्शित की। अचानक साशा गायब हो जाती है और मेरी दाईं ओर दिखाई देती है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और मेरी गर्दन पर काटा, मुझे लगा कि मेरा खून बह गया है। वायलट अपना चेहरा मेरी गर्दन के दूसरी ओर रखती है और मुझे चाटती है, फिर वह मुझे भी काटती है। मुझे जाने दो, मैंने रूबी की उग्र चीख सुनी। जब मैं रूबी की ओर देखता हूं तो देखता हूं कि मेरी पत्नी को उसकी मां ने पकड़ रखा है। दिलचस्प, उसने कहा, वह खून की चाहत में पूरी तरह खो गई थी। मुझे अचानक पूर्ण होने की इच्छा महसूस होती है, और वह इच्छा मेरे कार्यों पर हावी हो गई है, और वह इच्छा मेरी पत्नियों को भी प्रभावित कर रही थी। वायलट, साशा और मैं रूबी की मां को देखते हैं। मुक्त करना। हम एक स्वर में बोलते हैं। महिला का शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर उसने रूबी को छोड़ दिया। महिला आश्चर्य से बोली। उसने अपने हाथ की ओर देखा और महसूस किया कि वह अब अपनी बेटी को नहीं पकड़ रही है। रूबी गायब हो जाती है और मेरी बाईं ओर दिखाई देती है। डार्लिंग, डार्लिंग, जल्द ही वह मेरी कॉलरबोन काटती है। जिस क्षण वह मुझे काटती है, मुझे संपूर्ण महसूस होता है। जब पूर्ण महसूस करने की इच्छा पूरी हो गई, तो मेरी रक्तपिपासा फिर से फूट पड़ी।
मैं कुछ भी नहीं सोच सका, मैं बहुत प्यासा था और मुझे बस अपनी पत्नियों का खून चाहिए था। मैंने अपना मुंह खोला और वायलेट की गर्दन काट ली। आह डार्लिंग। विक्टर को अपनी 3 पत्नियों के खून का आनंद लेते देख स्केच की मुस्कान विकृत हो गई। कागुया, मुझे वह सब कुछ समझाओ जो उस क्षण से हुआ जब विक्टर को घुमाया गया था, उसने आदेश दिया। कागुया स्केथेच के पास पहुंचती है। वह कुछ सेकंड के लिए महिला को देखती है जैसे कि कुछ सोच रही हो। फिर वह निर्णय लेती है, वह रूबी की मां है, उसे सच जानने का हक है। ये सब उस दिन हुआ जब वायलेट ने विक्टर को पिशाच में बदल दिया। कागुया ने तटस्थ स्वर में उन सभी घटनाओं को समझाना शुरू किया जो वह जानती थी। जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर स्केच की मुस्कान बढ़ती ही गई। जब कागुया ने विक्टर के पिशाच बनने के बाद से जो कुछ भी हुआ था, उसे समझाना समाप्त कर दिया। उसका रक्त प्रकार क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। RH नल ब्लड, गोल्डन ब्लड, पफ। हा 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 हा, वह पागलों की तरह हंसने लगी। कागुया ने बस उस महिला की ओर देखा, सोच रही थी कि क्या ये पागल महिला उसके दिमाग में सही थी। और सोचना, पफ, और यह सोचना कि इतिहास मेरी बेटी के साथ खुद को दोहराएगा। हा 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 हा, वह किसी कारण से बहुत खुश लग रही थी। काउंटेस कैचर को कुछ पता है। उसने एक पल के लिए हंसना बंद कर दिया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कागुया की ओर देखा, कौन जानता है। मैं काफी बुरी हूं, शायद मैं बस पागल हूं। कागुया का चेहरा थोड़ा सा हिल गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह का जवाब देगी। स्कैथर ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाए, एक गहरी सांस ली और अपने फेफड़ों से हवा बाहर निकाली। मुझे इस तरह हंसे हुए काफी समय हो गया है। आखिरी बार कब था? मैं लगभग 500 साल पहले के बारे में सोचता हूँ। कागुया ने जब महिला के हेच कप स्तनों को हिलते हुए देखा तो उसने बस अपनी नाराज जीभ पर क्लिक किया। स्कैथर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ विक्टर की ओर धीरे धीरे चलती है। वह उस सोफे पर बैठती है जो उस सोफे के बगल में था जिस पर विक्टर और उसकी पत्नियां बैठती थी। उसने कामुकता से अपने पैरों को पार किया और उसके शरीर से रिश्ते हुए हत्या के इरादे से बोली, बस बहुत हो गया, अपने लिए कुछ सम्मान रखें, सबके सामने ऐसा करना अनुचित है। चारों की वृत्ति फूट पड़ी, खतरे की चेतावनी। वे तुरंत अलग हो गए और सोफे से उठकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम प्रतिक्रिया तेज है लेकिन पर्याप्त अच्छी नहीं है। माँ, अपना मुंह पोंछो बेटी, कितनी बेहूदगी है। रूबी का चेहरा चमकीला लाल हो जाता है और वह जल्दी से अपने होंठ चाटने लगती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपनी माँ के सामने ऐसा किया। साशा फुलगर, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ किसी मूर्खतापूर्ण दांव पर अपना वैम्पायर काउंट खिताब हार गई, जैसा कि उनसे उम्मीद की गई थी। हाँ, जैसी उससे अपेक्षा थी। साशा ने तिरस्कारपूर्वक सिर हिलाया और अपने होंठ चाटे। वायलेट स्नो, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता जाग गए हैं। क्या तुम घर आने का इरादा रखती हो? स्केचर ने पूछा। मैं नहीं हूँ। मेरा घर मेरे डार्लिंग के बगल में है, वायलेट ने विक्टर को गले लगाते हुए कहा। मैंने वायलेट की ओर देखा और प्यार से मुस्कुराया, फिर उसके सिर को थपथपाया। हे, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखकर मेरा दिल क्यूटनेस में पिघल गया। मैं कागुया की ओर देखता हूँ, कागुया, अपना जादू करो। मेरा अभिप्राय समझते हुए कागुया सिर हिलाती है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। फिर वह वायलेट के शरीर को अंधेरे में ढक देती है। जादू की तरह वायलेट का पहनावा एक नाइटगाउन से एक ऐसे पहनावे में बदल गया है जो एक कॉस्प्ले जैसा दिखता है जिसे वह हमेशा पहनती थी। हो गया। अच्छा काम कागुया, मैंने कागुया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। जल्द ही मैंने कागुया को सहलाना बंद कर दिया और फिर से सोफे पर बैठ गया। वायलेट मेरी दाहिनी ओर बैठी है, रूबी मेरी बाईं ओर बैठी है, और साशा, जो पूरी स्थिति से थोड़ी शर्मिंदा थी, रूबी के बगल में बैठी है। और कागुया नतालिया और मारिया के साथ मेरे पीछे थी। मैंने महिला की ओर देखा। हमने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। ठीक है, मैं एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित करता हूँ। मेरा नाम विक्टर वॉकर है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सासू माँ। फिर से, मुझे लगता है कि मेरे आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया है, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हे, महिला खतरनाक मुस्कान दिखाती है और अपने होंठ चाटती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, विक्टर। मैं रूबी की माँ हूँ, मेरा नाम स्केच स्कारलेट है। अब जब हमने अपना परिचय दे दिया है तो आइए महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। मैं मुस्कुराता रहता हूँ।
ओह, वह इस बारे में उत्सुक दिखती है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं रूबी के साथ रहने के लिए आपसे अनुमति मांगना चाहता हूँ। महिला की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। डी डार्लिंग, ये बहुत तेज है। रूबी ने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हाँ डार्लिंग, तुम्हें पहले मेरी माँ से बात करनी होगी, वायलट ईर्ष्या से बोली। बेवकूफ, वह नहीं है जिसके बारे में बात कर रही है। कमरा पढ़ो, साशा वायलट पर चिल्लाए। हूँ, वायलट भ्रमित थी। मेरे चारों ओर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे और मैं असमंजस में था कि वे ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं। बच्चे, क्या तुम अपनी स्थिति नहीं समझते? रूबी की मां तटस्थ स्वर में बोली। मैं अपनी स्थिति समझता हूं, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैंने आपकी बेटी से शादी की है, और इसके लिए मैंने आपसे अनुमति नहीं मांगी है, ठीक है? वास्तव में, बस यही है। उसने स्तब्ध भाव से मेरी ओर देखा। चिंता मत करो, मैं अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ ऐसा करने का इरादा रखता था, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। हे, उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अगर मैं तुम्हें रूबी के साथ रहने की इजाजत न दूं तो तुम क्या करोगे? माँ, चुप रहो रूबी। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं। हाँ, हाँ, रूबी पीछे हट गई। मुझे उत्तर दो, उसने फिर मेरी ओर देखा। उस प्रश्न का उत्तर सरल था, मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। हूँ, रूबी और उसकी माँ एक स्वर में बोली। मैंने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बात जारी रखी। आखिरकार, इस मामले पर आपकी राय ज्यादा मायने नहीं रखती, मैंने ईमानदारी से टिप्पणी की। बच्चा, मैंने टोकते हुए कहा, रूबी की मुझसे पहले ही शादी हो चुकी है, मैं यहाँ जो कर रहा हूँ वह सिर्फ एक औपचारिकता है। चाहे आप इसे होने दें या ना दें, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोवेल नेक्स्ट कॉम। मैंने रूबी की ओर देखा। महत्वपूर्ण बात रूबी की इच्छा है। अगर वह मेरे साथ रहना चाहती है, तो मैं ऐसा करूंगा। डी डार्लिंग, रूबी लाल चेहरे और चेहरे पर एक छोटी सी खुश मुस्कान के साथ बोली। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह इसके खिलाफ नहीं थी। बच्चे, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हो जिसके पास ताकत नहीं है, स्केच ने जहरीले स्वर में कहा, क्योंकि उसके शरीर से हत्या का इरादा रिस रहा था। वह काफी नाराज लग रही थी। मैं स्कैथेज को देखता हूं और समझाता हूं, हाँ, मैं अब कमजोर हूं, लेकिन कभी कभी आप कुछ स्थितियों को बलपूर्वक हल नहीं कर सकते। अरे, उसने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा, अगर मैं तुम्हें अभी मार डालूं, तो तुम कभी भी मेरी बेटी के साथ नहीं रह पाओगे। मैंने साशा, रूबी और वायलट के चेहरों को कुछ सेकंड के लिए गुस्से से विकृत होते देखा। मेरे साथ सोचो, अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो क्या होगा? मैंने तटस्थ स्वर में पूछा। मैं अपनी बेटी को घर वापस लाऊंगा, बस इतना ही। उसकी रक्तपिपासुता के बारे में क्या? आप अनुष्ठान जानते हैं। वह इसे संभाल सकती है। आखिरकार, वह मेरी बेटी है। अगर मैं इस रक्तपात को संभाल सकता हूं, तो वह भी संभाल सकती है। ओह, उसने अपना पति खो दिया। इसके बारे में सोचने के लिए आए। मैं अपनी पत्नियों के परिवारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, केवल साशा का परिवार ही थोड़ा बेहतर जानता हूं। बेवकूफ, मैंने टिप्पणी की। उसका चेहरा विकृत हो गया था। आप नादान हैं, आपके सोचने का तरीका बहुत नादान है, मैंने कहा। फिर मैं जारी रखता हूं। रूबी तुम नहीं हो। अगर मैं गायब हो जाऊं, तो क्या गारंटी है कि वह खून की लालसा से पागल नहीं हो जाएगी? वह चुप थी और मेरी ओर देख रही थी। और इससे भी बदतर, क्या गारंटी है कि वह आपसे नफरत नहीं करेगी? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने भ्रमित चेहरा दिखाया। वो मुझसे नफरत करेगी? उसकी अपनी माँ? यह असंभव है। यह असंभव क्यों है? आप पहले ही बहुत समय जी चुके हैं, है ना? आपके बोलने के तरीके से, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने कहा और आगे कहा, तब तो आपको पता ही होगा कि एक बच्चा कितनी आसानी से अपने माता पिता से नफरत कर सकता है। वह अपने होंठ काटती है, और मैं देखता हूं कि उसकी आंखें खून से लाल हो गई हैं। यही कारण है कि मैंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रूबी और मुझे स्वीकार करते हैं। अंत में, मैं अभी भी रूबी के साथ रहूंगा। मैंने तटस्थता से बात की और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं रूबी के लिए कुछ अपूरणीय बन गया हूं, और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में, स्केच ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसकी धमकियों से उसकी आंखें छिप गईं, और जल्द ही उसने अपने नाखून काटने शुरू कर दिए।
मैं महसूस कर सकता था कि रूबी मेरा हाथ पकड़ते समय थोड़ा हिल रही थी। मैंने थोड़ी देर दूर देखा और देखा कि साशा बहुत सतर्क थी। ऐसा लग रहा था कि अगर स्थिति की मांग हुई तो वह कुछ करने के लिए तैयार थी। डार्लिंग, ये खतरनाक है, तुमने बहुत ज्यादा कहा है, वायलेट ने धीमी आवाज में गंभीरता से कहा। मैं बस मुस्कुराता हूं और वायलेट के सिर को थपथपाता हूं। मैं स्केचर को फिर से देखता हूं। स्केथ स्कारलेट। वह मेरी ओर देखती है और जब मैं उसकी आंखों की चमक देखता हूं, तो एक पल के लिए मुझे लगता है कि मेरा पूरा शरीर भय और उत्तेजना से कांपने लगा है। लेकिन फिर, मैं एक बड़ी मुस्कान प्रदर्शित करता हूं जिसमें मेरे सभी तेज दांत दिखाई देते हैं। क्या मुझे मारना बर्बादी नहीं होगी? बर्बाद करना। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या महसूस हुआ? अंततः मैंने ईमानदार होने का निर्णय लिया। वह मुझे देखती रही। मुझे डर लगता है, लेकिन मैं निराश और निराश भी महसूस करता हूँ। ओह! उसने बड़ी मुस्कान दिखाई। मैं सोफे से उठता हूँ और धीरे धीरे स्कैथर की ओर चलता हूँ। मैं फर्श पर घुटने टेकता हूँ और उसकी लाल आंखों में देखता हूँ। मैं इसे हल्के से छूता हूँ और उसके चेहरे को सहलाता हूँ। मेरे सामने एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन मेरे पास उसका सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। इसलिए मैं लड़ने की अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सका। ये वास्तव में निराशाजनक है। उसकी लाल आंखें जो चमक रही थीं, तीव्रता खोने लगी, फिर उसकी मुस्कुराहट एक विकृत तरीके से बढ़ी जिसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई देने लगे। इस मुस्कान ने मुझे और अधिक उत्साहित कर दिया, लेकिन ये सचमुच निराशाजनक है। वास्तव में, मैं सहमत हुआ। मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरना बंद कर दिया और दूर हट गया। जब मैं अपनी पत्नियों की ओर देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि वे चौंक कर मेरी ओर देख रही हैं। यहां तक कि नतालिया, मारिया और कागुया, जो हमेशा शांत रहते हैं, खुले मुंह से मुझे देख रहे थे। वे ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? मैंने सोचा। जब मैं फिर से सोफे पर बैठता हूं और स्काथेच को देखता हूं, तो वह जो सौम्य भाव दिखा रही थी उसे देखकर मैं दंग रह गया। वह बहुत सुंदर थी। मुझे लगता है कि वायलेट और रूबी मेरे पैर पर चुटकी काट रहे हैं। और जैसे ही मैं अपनी स्तब्धता से उठता हूं, मैं अपनी पत्नियों को देखता हूं और अपनी पत्नियों के नाराज भाव देखता हूं। रूबी, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें विक्टर के साथ रहने की अनुमति देती हूं, वह कामुक मुस्कान के साथ बोली। वो कुछ क्षण पहले से बिल्कुल अलग दिख रही थी। धन्यवाद, माँ, रूबी ने उसे धन्यवाद दिया। मैंने भी कुछ तय किया है। अचानक स्केचर गायब होकर मेरे सामने आ जाती है और सीधे इशारे से मेरे पेट पर हमला कर देती है। खांसी। अचानक हुए हमले से मेरी सांसें अटक गईं, और जल्द ही मुझे अपनी गर्दन पर एक और हमला महसूस हुआ जिससे मैं बेहोश हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। माँ! रूबी आश्चर्य से चिल्ला उठी। तुम क्या कर रहे हो, कुतिया? मेरे डार्लिंग को गिरा दो, वायलेट गुस्से से चिल्लाया। यह महसूस करते हुए कि क्या हो रहा था, साशा के शरीर में बिजली कड़कने लगती है, और वह गुस्से से चिल्लाती है। मेरे पति को जाने दो। स्केच ने वायलेट और साशा की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने विक्टर को आलू की बोरी की तरह पकड़ लिया और अपने होठों को चाटते हुए कामुक मुस्कान के साथ बोली, मैं अपने दामाद का अपहरण कर रहा हूँ। तीनों महिलाएं एक स्वर में बोली। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, स्कैथेक विक्टर के साथ गायब हो गया। कुतिया! वायलेट अनियंत्रित क्रोध में चिल्लाई। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था, और आग उसके शरीर से अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रही थी। वायलेट के करीब जाने के खतरे को महसूस करते हुए, मारिया, नतालिया, रूबी और साशा जल्दी से वायलेट से दूर भाग जाती हैं। शांत हो जाओ, वायलेट, रूबी चिल्लाई, और जब उसने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, तो उसने साशा की ओर देखा, जो बिजली से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ करने वाली है। तुम भी, साशा, शांत हो जाओ। शांत हो जाएं। साशा का चेहरा गुस्से से घूम गया। मेरे पति का अपहरण कर लिया गया है। मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? रूबी को गुस्सा आने लगा। अरे मूर्ख! रूबी की आवाज ठंडी होने लगी और कमरा बहुत ठंडा होने लगा। फिर वह नौकरानियों को कांपने वाले स्वर में बोली, क्या तुम भूल गई हो कि तुम कहाँ हो? अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखो। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। रूबी ने जो कहा उसे सुनकर साशा और वायलेट हताशा में अपने होंठ काटते हैं और होश में आते हैं, इसलिए वे तुरंत उसकी शक्तियों पर लगाम लगाते हैं।
रूबी ने आह भरते हुए कहा, इस जगह पर सुरक्षा है, लेकिन क्या होगा यदि आपने अभी नियंत्रण से बाहर निकलने का फैसला किया? क्या आप डार्लिंग के माता पिता को चोट पहुंचाना चाहते हैं? आप सही कह रहे हैं, साशा ने आह भरते हुए कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? novelnext.com। वायलट कुछ नहीं कहती, वह बस रूबी की ओर देखती है, उसके शब्दों का इंतजार करती है। रूबी ने समझाना शुरू किया, मेरी माँ हमारे प्रिय को चोट नहीं पहुंचाएंगी। रूबी ने समझाना शुरू किया, याद है अतीत में क्या हुआ था जब एक आदमी जिसे वह उपयुक्त नहीं समझती थी वह मेरे पास आया था। अल्पविराम डॉट 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 उन्हें खत्म कर दिया गया, साशा ने उत्तर दिया। वायलट ने कहा, गलत, उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। देखना, रूबी मुस्कुराई, मेरी माँ ने विक्टर को मंजूरी दे दी, इसका मतलब है कि वह ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है। तुम्हें यकीन नहीं है? वायलट ने आवाज उठाई। वायलट, तुम मेरी माँ को जानती हो, वह बहुत अप्रत्याशित है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम वायलट ने हताशा में अपने होंठ काटे और बड़बड़ाते हुए कहा कि वह विक्टर को छूने वाले किसी भी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की यातना देना चाहती थी। मुझे लगता है कि वह विक्टर को प्रशिक्षित करने जा रही है। साशा, जो थोड़ी शांत थी, बोली। अल्पविराम डॉट 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 आप सही कह रहे हैं। उसे ऐसे लोग पसंद हैं जिनमें क्षमता है, रूबी ने सिर हिलाया। और मेरा प्रिय एक महान क्षमता वाला व्यक्ति है, आपको क्या लगता है उसका क्या होगा? वायलट ने पूछा जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रूबी चुप थी, वह उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। यह दिलचस्प हो गया है ना? नतालिया अचानक चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली। वायलट, रूबी और साशा नतालिया को तटस्थ दृष्टि से देखते हैं। नतालिया, हमें घर जाना चाहिए, वायलट ने कहा। मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को पहले कुछ सुलझाना होगा, नतालिया ने इशारा करते हुए कहा। रूबी ने कहा, आप सही हैं, डार्लिंग के माता पिता चिंतित होंगे। हमें ये कैसे करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि सच बताना आदर्श विकल्प होगा, साशा ने पूछा, फिर वह आगे कहती है। कुछ दिन पहले वायलट को झूठ बोलना पड़ा और विक्टर की मां को फोन पर बताना पड़ा कि वह अपने बेटे के साथ हनीमून पर जा रही है। मुझे लगता है कि यह झूठ दोबारा काम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उसे घर आने में कई महीने लगेंगे। रूबी अपनी ठुड्डी पर हाथ रखती है और सोचने लगती है कि क्या करना है। कागुया कहाँ है? वायलट ने पूछा। ओह, वो विक्टर की छाया में है, नतालिया ने उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम तीनों पत्नियां सदमे में अपना मुंह खोलती हैं, वह तेज है, साशा बोली। जैसा कि अपेक्षित था, रूबी मुस्कुराई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा काम, कागुया। मैं उसका वेतन बढ़ाने जा रहा हूं, वायलट ने प्रसन्न मुस्कान प्रदर्शित की। तुम इतने खुश क्यों हो? साशा ने उत्सुकता से पूछा। कागुया एक समर्पित नौकरानी है, वह मुझे डार्लिंग का स्थान भेजेगी। ओह, आप सही कह रहे हैं, साशा ने सहमति में सिर हिलाया। वायलट, साशा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, रूबी तटस्थ स्वर में बोली। रूबी बताती है, अगर मेरी माँ ने विक्टर का अपहरण कर लिया होता, तो शायद वह उसे उस जगह ले जाती। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम भाड़ में जाओ, वायलट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह जगह साशा अपनी ठुड्डी पर हाथ रखती है, और वह रूबी की ओर देखती है। साशा की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। रूबी, क्या तुम्हारी पालक बहनें उस जगह पर है? वायलट रूबी की ओर मुड़ती है, उसका चेहरा साशा जैसा ही है। जब रूबी ने साशा और वायलट के चेहरे देखे तो उसे थोड़ा पसीना आने लगा, लेकिन जल्द ही उसने उत्तर दिया, हाँ, वे उस स्थान पर होंगे। लानत है, वायलट का गुस्सा फिर से फूट पड़ा, और जल्द ही उसका शरीर आग से ढक गया। उसने नतालिया की ओर देखा। पोर्टल खोलो, मैं घर वापस जा रहा हूं। मुझे अपने प्रिय की रक्षा करनी है। हाँ, लेडी वायलट, नतालिया ने बिना समय बर्बाद किए अपनी उंगली चटकाए और फिर मुस्कुराए, हो गया। इससे पहले कि रूबी और साशा प्रतिक्रिया कर पाती, वायलट ने दरवाजा खोला और आकाशगंगा की तरह दिखने वाले एक पोर्टल से गुजरी। साशा के शरीर में बिजली कड़कने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह वायलट का पीछा कर पाती, रूबी ने उसके शरीर को जकड़ दिया था। अब तुम भागोगी नहीं, पहले तुम्हें मेरे साथ मिलकर कुछ काम करना होगा। नतालिया, पोर्टल बंद करो।
हाँ, लेडी रूबी, नतालिया ने अपनी उंगली चिटकाए और जल्द ही आकाशगंगा जैसा दिखने वाला पोर्टल गायब हो गया। रूबी ने साशा को मुक्त कर दिया। तुमने मुझे क्यों रोका? इससे पहले कि रूबी कुछ कह सके, वह नतालिया से पूछती है, कबीले अलियोथ का कोई व्यक्ति वायलेट के साथ क्या कर रहा है? क्या आपको सिर्फ राजा के परिवार की सेवा नहीं करनी चाहिए? यह एक रहस्य है, नतालिया धीरे से मुस्कुराए। तस्क, साशा ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाए। फिर, ये जानकर कि उसे नतालिया का उत्तर नहीं मिलेगा, वह रुचि खो देती है। वह एक पल के लिए सोचती है और मारिया की ओर देखती है, उसकी आंखें थोड़ी रक्त लाल चमकती हैं, और वह कहती है, आप सामान्य रूप से कार्य कर सकते हैं। मारिया का शरीर थोड़ा कांपता है, और जल्द ही वह अपने कार्यों पर नियंत्रण पा लेती है। आपने ऐसा क्यों किया? मारिया ने ठंडे, संदिग्ध स्वर में पूछा। साशा ने भावहीन स्वर में कहा, मैं नहीं चाहती कि जब हम घर वापस आए तो आप किसी यादृच्छिक पिशाच के कारण मरे। मारिया को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। रूबी, जो ये सब देख रही थी, बोली, चलो साशा, हमें कहीं जाना है। ठीक है, साशा सहमत हुई। नतालिया, यहाँ हमारा इंतजार करो, हमें तुम्हारे कौशल की जरूरत होगी। और उस पर नजर रखो, रूबी ने मारिया की ओर इशारा किया। नतालिया थोड़ा झुकी, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, लेडी रूबी। उसी दिन शाम को, मैं यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें मेरे कपड़े बदलकर इस साधारण पोशाक में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, विक्टर के माता पिता के घर के दरवाजे की ओर देखते हुए साशा ने अविश्वास से कहा। साशा ने साधारण पैंट पहनी हुई थी जो उसकी जांघों पर बहुत तंग लग रही थी। उसने वीक नेकलाइन वाली एक लंबी भूरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसके एफ कप स्तनों का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था। अल्पविराम। यह तुम पागल हो? साशा हकलाते हुए बोली जबकि उसका चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल था। रूबी ने साधारण काली पैंट पहनी हुई थी, उसने एक साधारण लाल शर्ट पहनी हुई थी जो मुश्किल से उसके जी कप स्तनों को छिपा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, रूबी का चेहरा मानो ठिठक गया हो। मानिक, साशा रूबी के पास पहुंची। आप नर्वस हैं? उसने रूबी के चेहरे पर भावशून्य भाव से देखते हुए पूछा। नर्वस? वह हकलाने लगी। साशा के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसने कहा, मैं ठीक हूं। शश, धीरे से बोलो, साशा चिल्लाई। रूबी ने बस शून्य भाव से साशा की ओर देखा। इसे अब खत्म करें, वह तटस्थ स्वर में बोली। रूबी ने विक्टर की डोरबेल पर क्लिक किया। उन्होंने घंटी सुनी, और दोनों महिलाएं उत्सुकता से किसी के दरवाजा खोलने का इंतजार कर रही थी। मैं जा रहा हूं, अचानक उन्हें एक महिला की आवाज सुनाई देती है। जब दोनों लड़कियों ने उस महिला की आवाज सुनी जो स्पष्ट रूप से विक्टर की मां थी, तो उनके मुंह से लगभग बाहर ही निकल आया। जब दरवाजा खुलता है, और वे लंबे काले बालों और नीलमणि नीली आंखों वाली एक खूबसूरत महिला को देखते हैं, तो वे मदद नहीं कर सकते लेकिन सोचते हैं कि यह महिला काफी हद तक विक्टर जैसी है। आप कौन हैं? महिला ने दोनों महिलाओं को ऐसे देखा मानो उनका आकार माप रही हो, फिर उसने एक पल के लिए रूबी के वक्ष की ओर देखा, और उसने सोचा, बहुत बड़ा। क्या वह मुझसे भी बड़ी है? महिला ने साशा के पैरों को देखा और सोचा, इसके पैर कितने मोटे हैं। उसने फिर से दोनों महिलाओं की शक्ल देखी और सोचा, मुझे इतनी मोटी टांगों वाली नीली आंखों वाली गोरी और मेरे से बड़े स्तनों वाली हरी आंखों वाली लाल बालों वाली लड़की से मिलना याद नहीं है। इस समय रूबी का चेहरा इतना लाल था कि उसका दिमाग सीधे तौर पर कुछ भी नहीं सोच रहा था। हम विक्टर की दो पत्नियां हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। महिला के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। रूबी, साशा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह रूबी के कान के पास गई। तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफ? रूबी लाल आंखों से साशा को देखती है, लगभग रोते हुए, और बोलती है, मुझे अब और नहीं पता। अल्पविराम। ओह, गलतफहमी को जल्दी ठीक करो, वो लगभग चिल्लाते हुए फुसफुसाए। आप भी मदद क्यों नहीं करते? रूबी फुसफुसाए। असंभव के लिए मत पूछो। महिला अपनी स्तब्धता से बाहर आ गई है, और वह फिर से दोनों महिलाओं की ओर देखती है। आप दोनों ने क्या कहा? अचानक पूछे गए सवाल से साशा चौंक गई। माँ, हम विक्टर की पत्नियां हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अल्पविराम। अल्पविराम। बेवकूफ, रूबी चिल्लाए। ओह, मेरे लड़के की दो और पत्नियां हैं। उसने नहीं सोचा कि यह झूठ है।
एक अनुभवी वकील के रूप में वह जानती थी कि कब कोई झूठ बोल रहा है, और ये दोनों लड़कियां नहीं। अचानक महिला ने अपने सिर पर हाथ लगाया और बीमार दिखने लगी और धीरे धीरे वह गिरने लगी। माँ, रूबी और साशा एक स्वर में चिल्लाती हैं। उन्होंने तुरंत महिला को पकड़ लिया और देखा कि वह बेहोश थी। डॉट 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 उफ, मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? मैंने चारों ओर देखा और पाया कि मैं एक ऐसे कमरे में था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। कमरा पुराना लग रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन पुरानी फिल्मों में चला गया हूँ। अरे, तुम आखिरकार जाग गए, अजनबी। अचानक मुझे एक महिला की आवाज सुनाई दी। मैं उस ओर देखता हूँ जहां मैंने महिला की आवाज सुनी थी, और मुझे जंगली लंबे लाल बालों वाली एक लड़की दिखाई देती है। वो कमरे की छत पर ऐसे खड़ी थी मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव ही ना हो। लेकिन फिर लड़की जमीन पर गिर गई और खड़ी हो गई। वह बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि वह कागुया की ऊंचाई की रही होगी। उसने एक साधारण लाल पोशाक पहनी हुई थी। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। अचानक मुझे याद आता है कि क्या हुआ था, और मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ। वाह, तुम बड़ी हो, मैंने लड़की की आवाज सुनी, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी ऊंचाई के बारे में बात कर रही हो। मैं चारों ओर देखता हूँ और एक खिड़की देखता हूँ। मैं खिड़की की ओर जाता हूँ, और जब मैं बाहर की दुनिया देखता हूँ तो मैं जोर से पूछने से खुद को नहीं रोक पाता। 7 नरकों में मैं कहाँ हूँ? वास्तुकला वाला एक अंधेरा शहर जिसने मुझे मध्यकाल की याद दिला दी। एक ऐसी जगह जहाँ कभी सूरज नहीं उगता। एक ऐसी जगह जहाँ हर कोने पर एक अज्ञात खतरा है। एक ऐसा शहर जो पिशाचों की प्रकृति के बारे में सोचकर बनाया गया था। जब मैंने पहली बार इस शहर को देखा तो मुझे यही आभास हुआ। नाइटिंगेल, चांदनी के शहर अजनबी में आपका स्वागत है। मैंने लड़की की आवाज सुनी। मैं उसकी ओर देखता हूँ और पूछता हूँ, तुम कौन हो? और मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम लेकेस है, उसने उत्तर दिया। लेकिन अचानक एक और आवाज आई। भगवान विक्टर, आप पिशाचों की दुनिया में हैं, अभिनय करते समय सावधान रहें। कागुया, मैंने भ्रमित होकर फोन किया। मैं चारों ओर देखता हूँ, और मैं उसे नहीं देखता, लेकिन जब मैंने अपनी छाया को देखा, तो मुझे कागुया की छाया दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। कागुया, लड़की उलझन में लग रही थी। कोई बात नहीं, मैंने विषय बदलने की कोशिश करते हुए कहा। मैंने नीचे देखा और पाया कि मैं एक नाइटगाउन में थी। मेरे कपड़े कहाँ हैं? लड़की कुछ नहीं बोली, बस एक जगह की ओर इशारा कर दिया। मैं उस जगह को देखता हूँ और ऊपर काले कपड़े के साथ एक छोटा सा ड्रेसर देखता हूँ। मैं कपड़ों के पास जाता हूँ और उन्हें उठाता हूँ। काला सूट, काली शर्ट और काले दस्ताने। मैं महिला की ओर देखता हूँ। सब कुछ काला क्यों है? माँ ने ऑर्डर किया था, वह तटस्थ स्वर में बोली। स्केथेच, मैंने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। लड़की की लाल आंखें अचानक खून से लाल हो गईं। ये तुम्हारे लिए काउंटेस स्केच है। सम्मान करो, अजनबी। हे, मैं विकृत चेहरे के साथ मुस्कुराया और कहा, स्केचर कहाँ है? अचानक महिला की हत्या का इरादा फूट पड़ा। उसने अपना मुंह खोला और मैंने देखा कि उसके दांत अधिक तेज थे। जैसा कि मैंने सोचा था, मैंने चेहरे पर मुस्कान के साथ बस उसकी ओर देखा। उसकी हत्या का इरादा स्केच की तुलना में बहुत कमजोर है। आह, क्या लॉर्ड विक्टर का विकास समाप्त होने पर उसने आत्मघाती प्रवृत्ति प्राप्त कर ली थी? तुम उसे क्यों चिढ़ा रहे हो? जिस तरह से उसने मुझसे बात की वह मुझे पसंद नहीं आया। बस इतना ही, मैंने लड़की को नजरअंदाज करते हुए और अपने कपड़े पहनते हुए जोर से कहा। अपनी सांस का दबाव अनुभव करके मैं स्तब्ध हो गई। मुझे लगता है कि यह लड़की मजबूत है, लेकिन मेरी अंतरात्मा खतरे के बारे में उस तरह चिल्लाती नहीं है जैसे कि जब मैंने अपनी सांस का सामना किया था। कपड़े पहनने के बाद मैंने उस लड़की की ओर देखा जो अभी भी मुझे घूर रही थी। क्या तुम मुझे मार्गदर्शन नहीं दोगी? आखिरकार लड़की का दबाव गायब हो गया, और उसने अपने चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य के साथ मेरी ओर देखा। क्या? मैंने पूछ लिया। आप पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ओह, मैं लड़की की ओर तीखी दांतेदार मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अपनी सांस का दबाव महसूस करने के बाद मैं सुन्न हो गई और अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। माँ, सास, वह सदमे में हकलाने लगी। हाँ, मैं रूबी का पति हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं था? नहीं, नहीं, माँ ने तुम्हें यहाँ फेंक दिया है और मुझसे कहा है कि तुम पर नजर रखो।
वह व्यावहारिक रूप से लाल चेहरे पर चिल्लाई। वह क्यों शर्मिंदा थी? ये कुछ ऐसा है जो वह अब करेगी। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? मैंने पूछ लिया। हाँ, हा 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 हा, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बहन के पति हो, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाऊंगी। नोवेल नेक्स्ट कॉम। जब लड़की को पता चला कि मैं रूबी का पति हूं तो उसका रवैया अचानक बदल गया। और उसने मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर लिया? क्या वह बहुत मासूम नहीं है? डॉट डॉट डॉट। घर में घूमना, इमारत, हवेली। मैं अब और नहीं जानता, ये जगह बहुत बड़ी है। मैंने चारों ओर देखा, मुझे लगता है कि यह एक हवेली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और एक विशाल हवेली होने के बावजूद, ये बहुत खाली थी। इस जगह पर कितने पिशाच रहते हैं? मैं, पेपर, सिएना, रूबी और हमारी माँ। रूबी की निजी नौकरानी लूना है, लेकिन वह अब मेरी माँ के लिए कुछ कर रही है। मैं समझ गया, मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि यह जगह इतनी खाली क्यों थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अब और कुछ बताएगी। जल्द ही मुझे कागुया की आवाज सुनाई देती है। अन्य काउंट घरों के विपरीत, काउंटेस कैचर के पास अधिक अधीनस्थ नहीं है। आखिरकार, वैम्पायर काउंट का खिताब बरकरार रखने के लिए केवल वही काफी है। अजीब बात है, कोई भी काउंट हाउस उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? लेकस के भ्रमित चेहरे को नजरअंदाज करते हुए मैंने जोर से पूछा। वे प्रतिशोध से डरते हैं। काउंटेस कैथा बहुत मजबूत है, और राजा के आदेश पर काउंट हाउसों को एक दूसरे से लड़ने की मनाही है। लेकिन ये बात कुलीन घरों पर लागू नहीं होती। हो, मैंने तब बात की जब मुझे याद आया कि मेरी पत्नी साशा का परिवार एक गेम के माध्यम से काउंट टाइटल हार गया था। हाँ, कोई भी महान घराना काउंट हाउस के साथ गेम का अनुरोध कर सकता है, लेकिन हारने पर उन्हें प्रतिशोध के लिए तैयार रहना चाहिए। ओह, समझाओ, मुझे दिलचस्पी थी। पागल हो क्या जीजा जी? अपने आप से क्यों बातें कर रहे हो? लेकस ने पूछा। मुझे खुद से बात करना पसंद है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, उसने अपना चेहरा घुमाया और चलती रही, लेकिन मैं सुन सकता था, क्या रूबी के दिमाग में इस पागल आदमी को पति के रूप में चुनना सही है? जब मैंने उसे मुझे पागल कहते हुए सुना तो मेरी मुस्कान लगभग टूट गई। मुझे कागुया की आवाज फिर से सुनाई देती है। नियम सरल हैं, काउंट्स के शीर्षक वाले घर एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं, न ही वे महान घर के लिए मैच का अनुरोध कर सकते हैं। आखिरकार, इसे शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा। क्योंकि आमतौर पर पिशाचों की गिनती में वे पिशाच आते हैं जो 1000 वर्षों से अधिक जीवित हैं और पहले से ही बहुत अधिक प्रभाव और ताकत जमा कर चुके हैं। यदि कुलीन घराना काउंट हाउस के साथ खेल हार जाता है, तो उन्हें प्रतिशोध के लिए तैयार रहना होगा। वैम्पायर काउंट्स को सबसे निचले रईसों पर हमला करने से प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन एक नियम है जहां ये तब लागू नहीं होता जब कुलीन घराने वैम्पायर काउंट के घर पर हमला करते हैं। जैसा कि मैं इसे समझता हूं, यह एक ऐसी प्रणाली है जो कुलीन घरों को लाभ पहुंचाती है। जिन परिवारों के पास गिनती की उपाधि है वे एक दूसरे से नहीं लड़ सकते हैं, और वे उन कुलीन घरों से लड़ने के लिए खेल की मांग नहीं कर सकते हैं जिनके पास कोई नहीं है शीर्षक या तो। लेकिन रईसों के घर जिनके पास कोई उपाधि नहीं है, वे किसी भी समय काउंट्स के घरों के साथ खेल की मांग कर सकते हैं। इस गेम को हारने के क्या परिणाम होंगे? यदि गेम किसी रईस की उपाधि पर दांव लगा रहा है, और दोनों पक्ष सहमत हैं, इस गेम को खोने के परिणाम ही सब कुछ है। सब कुछ। हाँ, वे अपना सब कुछ खो देते हैं, सारी धन, संपदा, सारी संपत्ति, और यहाँ तक कि पिशाच भी हारने वाले की संपत्ति बन जाते हैं। क्या कहा आपने? मेरे दिल में एक चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगी और जल्द ही यह मेरे पूरे शरीर में फैल गई। कागुया, मैंने पुकारा। ओह, लेकेस को इसमें दिलचस्पी दिख रही थी कि क्या हो रहा है। कागुया मेरी छाया से बाहर निकलती है, और मैं उसकी ओर देखता हूँ। गुनो से आपका क्या मतलब है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल, इस शब्द का मतलब क्या है? उस घर के सभी पिशाच हारने वाले की संपत्ति बन जाते हैं, वे गुलाम बन जाते हैं, कागुया ने ठंडे स्वर में कहा। मेरी मुस्कान विकृत करती है, लेकिन यह मनोरंजन के कारण नहीं है, ये नफरत से है। मेरी प्यारी पत्नी का परिवार हाल ही में एक गेम हार गया। अपनी पत्नी पर किसी और का स्वामित्व होने की कल्पना मात्र से, ये घृणा मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है।
यह एक आग की तरह थी जो मेरे पूरे शरीर में जल गई। हा, यह तो एक घटिया मजाक ही हो सकता है। क्या मेरी प्यारी हनी किसी और की संपत्ति है? जैसे ही मैंने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, मैं दीवार के सहारे झुक गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अक्षम्य दरार। मैंने जोर लगाने पर दीवार टूटने की आवाज सुनी, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। भगवान विक्टर, शांत हो जाए। कगुआ मेरे पास आता है और मेरी छाती की मालिश करना शुरू कर देता है। हम अभी भी नहीं जानते कि क्या हुआ था। आपको शांत होने और अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दरार पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने दीवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और जल्द ही दीवार ढह गई। मैं एक गहरी सांस लेता हूं और अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान ला देता हूं। आप सही कह रहे हैं कागुया, मुझे और सीखने की जरूरत है। मैंने कागुया के सिर पर हाथ फेरा और किसी तरह इससे मैं शांत हो गया। धन्यवाद मम्मा, उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं हॉल से नीचे देखता हूं और जल्द ही मेरी दृष्टि रक्त लाल दुनिया में बदल जाती है। मुझे इस जगह पर 3 महिला पिशाच दिखाई देती हैं। एक महिला पिशाच एक कमरे में थी जो बाथरूम की तरह दिखती थी, और अन्य 2 उस कमरे में बैठी थी। एक शयनकक्ष की तरह लग रहा था। एक पल के लिए बैठे पिशाचों में से एक ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने उसको ढूंढ लिया। मैं मुस्कुराता हूँ। मैं कागुया को अपनी छाया में कदम रखते हुए देखता हूँ, और फिर मैं अपनी सास की ओर दौड़ता हूँ। जब विक्टर स्केच की ओर भागा, तो लैकस, जो पास में था, बस उस दीवार को देखता रहा जो विक्टर के जाने पर राख में तब्दील हो गई थी। ओह, क्या वह स्नोक्लान कौशल नहीं है? उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। लंबे लाल बाल और लाल आंखों वाली 2 महिलाएं चांद को देखते हुए लाल चाय पी रही थी। तो तुमने अपने पति को क्यों मारा? स्केच ने तटस्थ स्वर में अपने बगल की महिला से पूछा। स्केच के बगल वाली महिला ने लंबी काली मोजा, एक छोटी नीली पोशाक और काली ऊंची एड़ी पहनी हुई थी। उसने मुझसे केवल आपके साथ अच्छे संबंध रखने के लिए संपर्क किया था, मां, उसने समझाया। सामान्य। वास्तव में, महिला ने सिर हिलाया। सिएना, मेरी प्यारी बड़ी बेटी, तुम एक पति क्यों नहीं बनाती? मैंने ये सुझाव पहले ही दे दिया था। ये कितने समय पहले था? 700 साल पहले। हाँ, स्केचर धीरे से मुस्कुराया। बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त थोड़ी खराब हो गई है, वह मोहक ढंग से हंसी। जब सिएना ने अपनी मां का रवैया देखा तो उसने अपनी आंखें घुमा ली। मैं एक पति नहीं बनाना चाहती। आखिरकार वह कुछ वास्तविक नहीं होगा जैसा मैं चाह रही हूं। अरे, 700 वर्ष से अधिक पुराने होने के बावजूद आप अभी भी अनुभवहीन हैं। मैं अनुभवहीन नहीं हूं। आप जानते हैं कि मैं बस कुछ वास्तविक चाहता हूं, और नर पिशाच केवल शीर्षक जैसी चीजों के प्रति आसक्त होते हैं। फिर तुम इंसान क्यों नहीं बन जाते? सिएना का चेहरा घृणा से घूम गया। मवेशियों को पति में बदलना? नहीं, धन्यवाद। स्केच ने सबसे बड़ी पालक बेटी के रवैये पर अपनी आंखें घुमाई। जल्द ही उसने इस विषय में रुचि खो दी और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ शयनकक्ष के प्रवेश द्वार की ओर देखा। अपनी मां की मुस्कान देखकर सिएना ने सोचा, लगता है उसे फिर से कुछ दिलचस्प करने को मिल गया। अचानक बेडरूम का दरवाजा टूटा और विक्टर प्रकट हुआ। स्केचएच विक्टर ने स्केथेच की ओर देखा और उसके बगल वाली महिला को नजरअंदाज कर दिया। जब विक्टर ने स्केच को अपमानजनक तरीके से बुलाया तो सिएना की आंख थोड़ी सी चमक गई। दुनिया की सबसे ताकतवर मादा पिशाच की बेटी होने के नाते, वह अपनी मां का बहुत सम्मान करती थी, और उसे यह पसंद नहीं था कि कोई उसे इस तरह अनौपचारिक रूप से हीन कहे। और यह भावना तीनों दत्तक बहनों ने साझा की। सिएना कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसकी मां के निम्नलिखित शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। हे, वह सुंदर ढंग से अपने पैरों को क्रॉस करते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुराए। मेरे दामाद जी, क्या आप मुझे देखने के लिए इतने बेताब थे?